देवादिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी आप देख रहे थे ना, जैसे कोई स्वर्ग लोक से देव आकर के महाराज श्री के वंदना और दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे ही गंज वासोदा से चलकर आदरणीय श्री गुलाब चंद जी साहब हमारे बीच पधारे हैं। न जाने कितने वाद्य यंत्र लाए हैं, मजीरा भी हैं, झांझे भी हैं और घुंघरू भी हैं, सब कुछ हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो उनका जैन समाज गुना की ओर से सम्मान किया जाए, ताकि पूरा देश देखे कि गुलाब चंद जी साहब गंज वासोदा से पधारे हैं। सबसे पहले इनको आओ अरविंद भैया जी पधारो, पट्टिका पहनाएं, तिलक लगाएं, माला पहनाएं और श्रीफल के माध्यम से इनका सम्मान करके बाहर से जितने भी लोग हमारे बीच पधारे हैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें और पधार कर पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और भी जितने लोग बाहर के हों कृपया पधारें, यह अपन लगे रहें। हमारे महा आयोजन के श्रीपाल और मैना सुंदरी जाए नहीं, आ गए हो तो प्रभु के पूरे प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, पधारें और पूज्य आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण तो हो गया है, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अतिथिगण पहुंचे, अशोकनगर से पधारे हमारे भैया जी पहुंचे, गुलाब चंद जी साहब को ले जाएं, गुलाब चंद जी साहब को ले जाएं। हाँ, दीप प्रज्वलन करने का अवसर प्राप्त करें, शास्त्र दान करें, शास्त्र दान कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। कुबेर महोदय दीप से दीपक जलाते चलो। बहुत अमूल्य क्षण होते हैं जब हम इनको याद करते हैं कि इन्होंने कितना पुण्य अर्जित किया होगा। कोई कुबेर बना, कोई सारथी बना, कोई महापात्र बना, पूरे आयोजन में एक एक मोती के पुरा करके पूरी माला बन गई। धन्य है गुना का पुण्य, शास्त्र दान करिएगा। भाग्य से मां जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां है खुली। भटक रहे हैं मोह तुम बिन इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई जगह ना खाली, जग में जन्म मरण ना हुआ जहाँ, कोई जगह ना खाली, जग में जन्म मरण ना हुआ जहाँ। हमारे अतिथिगण पधारे, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां है खुली। भटक रहे हैं मोहम तुम बिन इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई जगह ना खाली, जग में जन्म मरण ना हुआ जहाँ, जन्म मरण ना हुआ जहाँ, जन्म मरण ना हुआ जहाँ। हमारे अतिथिगण शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गंज वासोदा से
उस महान धर्म नगरी जहां गुरुदेव के चरण अनेकों बार पड़े हैं और चतुर्मास भी वहां हुआ। और पूज्य महाराज श्री का चतुर्मास के दौरान बहुत सारे लोगों ने व्रत नियम लेकर के महान महान पुण्य का अर्जन किया है। चलते हैं, समय की गति निरंतर बढ़ती जा रही है। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पुरुषार्थ श्रद्धि ग्रंथ के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जन कराने का सौभाग्य प्राप्त कराएं, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई ही एक अच्छी नीति है। प्रकरण चल रहा है और महाराज श्री के मुखारविंद से हम इन सूत्रों को सुनकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। बोले त्रिकाल व्रती 9 देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। जिस सत्यव्रत की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ श्रावकाचार में की गई है, वह सत्यव्रत सामान्य नहीं है। सत्यव्रत हमें ईमानदारी सिखाता है। जैसा कि अभी कहा गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ईमानदारी एक अच्छी नीति ही नहीं है, समस्त नीतियों को बनाने वाली नीति है। क्या बोला? ईमानदारी एक अच्छी नीति ही नहीं है, समस्त नीतियों को बनाने वाली नीति है। इसलिए जो व्यक्ति ईमानदार है वो सच्चरित्र भी माना जाता है, वो धर्मात्मा भी माना जाता है, वो व्यवहार कुशल भी होता है और वो सभाओं में श्रेष्ठ माना जाता है, गणमान्य होता है। और सच्चे मायने में नगर गौरव वही होता है जो ईमानदार होता है। वस्तुतः कोई वेश धारण करने से कल्याण नहीं होता, कोई पद प्राप्त कर लेने से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है जीवन में ईमानदारी लाने से। और अब वास्तव में यदि व्यक्ति अपनी स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बन जाता है, तब फिर उसे चिंता करने की बात नहीं है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। यदि आप ईमानदार हैं तो वो ईमानदारी आपका कल्याण नियम से करेगी। आपको सोचने की, चिंता करने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक ईमानदारी बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है, आत्मकल्याण का साधन है। एक ईमानदारी बहुत बड़ी इज्जत दिलाने वाली, प्रसिद्धि दिलाने वाली, सम्मान दिलाने वाली चीज़ है। ईमानदार व्यक्ति बलशाली माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है, पुरुषार्थी माना जाता है। इसलिए इसको एक सामान्य चीज़ न समझें। मौत के बाद यदि कोई किसी चीज़ का भय लगता है दुनिया में किसी लोगों को, तो वह है जनता के बीच बोलने का भय। क्या कहा? मौत के बाद यदि दूसरी किसी चीज़ का भय है तो वह है जनता के बीच बोलने का भय। ना माइक को जो बोलना नहीं जानते वे काला नांग समझते हैं, काले नांग की तरह भगते हैं, बचते हैं, पर वस्तुतः ऐसा है ही नहीं। आप ईमानदार जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा स्पष्टवादी होंगे और बोलने में सक्षम होंगे। ईमानदार व्यक्ति को डरने की क्या बात है? डरते तो वो हैं जो बेईमान होते हैं, डरते तो वो हैं जो अज्ञानी होते हैं, डरते तो वो हैं जो अपराधी होते हैं। इसलिए आपकी वाणी में इतनी दम होनी चाहिए कि आपकी वाणी को सुन करके
लोगों की जिनवाणी के प्रति श्रद्धा हो जाए, तब तो आपकी वाणी बोलना सार्थक है, तब तो आप बागीस हैं। वाक्सिंग मतलब बाज वचनों से व्यक्ति ईश भी होता है, ईश भी बनता है, स्वामी प्रभु। और वचनों के माध्यम से वाक्सिंग माने वचनों से सिंह की तरह बल भी आता है। यदि आपके वचन सत्य हैं, आपके वचनों में अपना और पराया हित छुपा है, शुभ कल्याण छुपा है, तो आप बाघ सिंह हैं, वचनों के शेर जैसे हैं। और वस्तुतः सत्यवादी वचन सिंह की तरह दहाड़ सकता है, और असत्य की मान लो पहली बात तो ये है कि सत्यमेव जयते, विजय हमेशा हमेशा सत्य की ही होती है। कदाचित क्वचित किसी देश काल में असत्य जीत भी जाए तो भी वो अल्पायु होता है। कौन? असत्य कैसा होता है? अल्पायु होता है, उसका असमय में मरण हो जाता है, मतलब थोड़े ही समय में वो परास्त हो जाता है। असत्य ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। असत्य कभी भी अजर और अमर नहीं हो सकता है, उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, मौत का ग्रास बनना ही पड़ता है। असत्य को एक ना एक दिन अपयश का भागीदार होना ही पड़ता है, असत्य को एक ना एक दिन अपमानित होना ही पड़ता है, असत्य को एक ना एक दिन नीचा मुंह करना ही पड़ता है, असत्य का एक ना एक दिन काला मुंह होता ही है, असत्य को एक ना एक दिन गधे पर बिठाई जाता है काला मुंह करके। इसलिए यदि आपने अपनी वाणी को नियंत्रण में नहीं रखा तो ये वाणी आपके सौभाग्य को भी खो सकती है, ये वाणी आपके दुर्भाग्य को भी बुला सकती है, ला सकती है। अतः जिस व्यक्ति के वचनों को सुनकर के अमृत पान जैसा आनंद नहीं आता, उस व्यक्ति का बोलना निरर्थक है। वाणी का फल तो है कि बोलने वाले को संतुष्टि होना चाहिए और सुनने वाले को आनंद आना चाहिए, तब कहीं बोलने की सार्थकता होती है। मुखम अस्तीति वक्तव्यम, मुख है इसलिए बोलना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बड़ी बड़ी सभाओं में सम्मान प्राप्त कर सकता है, अगर वह मौन रहता है तो उसे भी स्थान मिलता है। लेकिन अच्छे से अच्छा ज्ञानी और वक्ता यदि चूक जाता है तो उससे कहा जाता है आपको माफ़ी मांगनी होगी, अपने शब्द वापस लेने होंगे, आपको ये तो करना ही होगा, मुआवजा इसका तो हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, साधक हो चाहे असंयमी, किसी भी पद पर प्रतिष्ठित हो अधिष्ठित हो, शब्दों को हमेशा उसको संभाल के ही रखना चाहिए। और जिसके पास मीठी वाणी होती है उसे हीरे मोती जवाहरात पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीठी वाणी बोलने वाले को तो दूसरे हीरे मोती जवाहरात के हार पहनाते हैं, और हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहनने वाला यदि कड़वी वाणी बोलता है तो उसके आभूषण छीन लिए जाते हैं। अगर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ, एक एक वाक्य को आप
अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, अपनाइए, प्रैक्टिकल कीजिए और उसका लाभ उठाइए। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, और अगर आपकी जुबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। याद हो गया? अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी। दुनिया का मतलब सारे लोग अच्छे दिखेंगे। क्या तात्पर्य? मतलब बुरा कोई दिख रहा है, बुरा कोई लग रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर बुराई छुपी है। जब तक आपके अंदर खोट रहेगी तब तक आपको बाहर में खोट दिखाई देगी, और जब आपके अंदर से खोट निकल जाएगी तो फिर आपको बाहर में भी खोट नजर नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, और यदि आपकी वाणी जुबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छी दिखोगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग मुझे अच्छा देखें, अच्छा जाने, अच्छा समझे, अच्छा पहचाने, तो आप अपनी वाणी को अच्छा बना लीजिए। वाणी का सुधार कीजिए, वाणी में मिठास डालिए, वाणी में कोमलता लाइए, वाणी में आत्मीयता लाइए, वाणी में दूसरे के सहयोग का भाव लाइए। निश्चित है आप दुनिया की दृष्टि में अच्छे माने जाएंगे। तो याद कर लेना, फिर से बोलो क्या कहा? यदि आपकी आंखें अच्छी होंगी तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, और यदि आपकी वाणी अच्छी होगी तो आप दुनिया को अच्छे लगोगे। इसलिए अपनी आँखों को सुधार लो और अपनी वाणी को सुधार लो, जबान को सुधार लो। वाकई में हम जब किसी के दोष देखते हैं तो हमारी आँखें अपवित्र हो जाती हैं, और जब हम किसी के दोष बोलते हैं तो हमारी जबान अपवित्र हो जाती है, हमारा मुंह गंदा हो जाता है। और मुंह ही जब गंदा नहीं होता है, पूरा चेहरा गंदा माना जाता है, और चेहरा ही गंदा नहीं माना जाता है, आपका व्यक्तित्व ही गंदा बन जाता है। क्योंकि जहाँ यहाँ तक कि नीतिकारों ने कह दिया कि माता पिता तो छोटे बच्चे के मलमूत्र को हाथ से साफ करते हैं, वो व्यक्ति तो उन सुअर और कुत्तों की तरह है जो दुनिया के मल को अपनी जिह्वा से साफ करते हैं। इसी तरह वो व्यक्ति है जो दूसरी दुनिया के दोषों को अपनी जिह्वा से साफ करता है। सोचो कैसी उपमा दी है। सुअर और कुत्ते से गया भी तक आए, उसको जो अपनी जबान से दूसरे के दोषों को कहता है। क्या आपको ये विशेषण लगवाने हैं? यदि नहीं तो दूसरे की निंदा करना बंद करो, चुगली करना बंद करो, दूसरे से कठोर कर्कश बोलना बंद करो। ये आवश्यक है। हर इंसान जबान के पीछे छुपा होता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, घटिया है कि बढ़िया है, उसकी वाणी अभिव्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है। यदि किसी अपरिचित व्यक्ति को पहचानना है तो आप मत बोलो, उसको बोलने दो। वो बोलेगा, उसका पूरा बायोडाटा आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा कि ये व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, बदमाश है कि उदार है कि विनम्र है कि घमंडी है, अहंकार पढ़ा लिखा है कि अज्ञानी है, संयमी साधक है कि उद्दंड है। सब कुछ उस वाणी से अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है।
सामने आ जाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को संभालना चाहते हो तो वाणी को संभालो। अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति अच्छी करना चाहते हो, प्रस्तुति करना चाहते तो वाणी को संभाल कर बोलो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मनचाहा बोलोगे तो आपको अनचाहा सुनना पड़ेगा। यदि आप अनचाहा नहीं सुनना चाहते हो तो मनचाहा बोलना बंद करो। होता ये है कि हम अनचाहा तो नहीं सुनना चाहते पर मनचाहा बोलना बंद भी नहीं करते, तो नहीं चाहते हुए भी हमें अनचाहा सुनना पड़ता है। हाँ, आप अपना मनचाहा मत बोलो, सामने वाले का मनचाहा बोलो। क्या कहा? आपके मन में जो आए वो मत बोलो, सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा ये बोलो। सामने वाले का भला हित कैसे शब्दों में होगा, सामने वाले का के कर्ण सुन करके तृप्त कैसे होंगे, कैसे सामने वाले का सम्मान होगा, कैसे सामने वाले की प्रशंसा होगी, कैसे सामने वाले का भला होगा, कैसे सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा, कैसे सामने वाले के प्रति आत्मीयता जागृत होगी, वे शब्द बोलिए। सामने वाले का मनचाहा बोलिए, स्वयं का मनचाहा मत बोलिए। यदि सामने वाले का मनचाहा बोलोगे तो आपका मनचाहा सुनने मिलेगा आपको। सामने वाले को संतुष्ट करोगे तो नियम से आपको भी संतुष्टि मिलेगी, और सामने वाले को असंतुष्ट करके आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमेशा याद रखें, आदमी पहले भी कहा कि जिह्वा तो जन्म से मिल जाती है और 2 वर्ष के बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन प्रभावी बोलना वो जीवन बीत जाने पर भी नहीं सीख पाता है। बोलना महत्वपूर्ण नहीं, प्रभावपूर्ण बोलना महत्वपूर्ण है। उन शब्दों में जान होनी चाहिए, उन शब्दों में ऐसा जादू हो कि सामने वाले मर रहा हो तो जिंदा हो जाए, सामने वाला सो रहा हो तो जाग जाए, सामने वाला आलसी बना बैठा हो तो स्फूर्ति आ जाए और कार्य करने के लिए सजग सावधान तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। तब तो आपका बोलना सार्थक है। और सोते को जो जागते को सुला दें आपके शब्द, तो आपकी शब्द तो रात्रि है। आपके शब्द क्या हैं? वे तो नींद की गोली है, जिन शब्दों ने सुला दिया सामने वाले को। और यदि जगा देते हैं तो आपके शब्द तो अलार्म है। मुर्गे की बांग है जिसको सुन करके लोगों की नींद टूट जाती है। आपके शब्द तो फिर सूरज हैं, जैसे सूरज उदित होता है तो व्यक्ति सोते हुए भी फिर जाग जाता है। आपके शब्द अलार्म बने, मुर्गे की बांग बने, सनराइज बने, सनसेट ना बने। ये शब्दों की ताकत बता रहा हूं मैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है सामने वाले पर, हमें मालूम ही नहीं रहता। बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बोलना महत्व सार्थक है। बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बोलना महत्वपूर्ण है, सार्थक है। तो यदि आप शालीनता से बोलोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी, और यदि शालीनता छोड़ करके बोलोगे तो फजीती मुफ्त में मिलने वाली है। अब आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर स्वयं निर्भर करता है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करता।
वस्तुतः कोई सम्मान देता नहीं है। हितमित प्रिय बोलकर व्यक्ति सम्मान उससे करा लेता है। बोले इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, फजीती कर दी, बेइज्जती कर दी, करने दी है। आपने ऐसा आचरण किया है कि हो गई है। कोई ना किसी को सम्मान देता है, ना कोई किसी की विनय करता है, ना कोई किसी को आदर देता है, ना कोई किसी का सहयोग करता है। वो व्यक्ति अपने आचरण से सम्मान करा लेता है, आदर करा लेता है, सामने वाले से सहयोग ले लेता है। ये उसकी अपनी कला है, ये उसकी अपनी खूबी बखूबी है। नहीं तो अन्यथा कौन किसे चाहता है। यदि सहयोग करते होते तो जिस किसी का करते ना, उन्हीं का क्यों करते जिनके पास कुछ है। उन्हीं का आदर करते, उन्हीं का सम्मान करते, उन्हीं का सहयोग करते हैं, उन्हीं को अपनाते हैं, उन्हीं को बिठाते। किनको? जिनके पास कुछ होता है। तो उसने नहीं बिठाया, उसके गुणों ने उसे बैठाने के लिए मजबूर किया है, बाध्य किया है। ये आपकी बखूबी है, ये आपकी विशेषता है कि आपकी विशेषताओं से बाध्य कर रही है बुलाने के लिए, पास में बिठाने के लिए, सहयोग करने के लिए, सम्मान करने के लिए। आपने नहीं कहा। देखने सुनने पाने वाले माइक पर बोलते हैं कि फलाने चंद यहाँ पधारेंगे का कृपा करें, कष्ट करें। हमारी समाज उनका सम्मान करके गौरवान्वित महसूस कर रही है। क्यों कर रही है? उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें बुलाइए, हमारा सम्मान कीजिए और सम्मान करके आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। कहा है उन्होंने? नहीं। आपके गुण उनको वैसा करने के लिए मजबूर करते हैं। आप बाध्य कर दें उनके अपने आचरण के माध्यम से कि वे बोले बना ना रहें। आप बाध्य कर दें उन्हें कि वे आपको देखकर मुस्कुराए बिना न रहें। आप बाध्य कर दें उनको कि वे आपका सहयोग किए बिना न रहें। आप अपने आचरण से बाध्य कर दें कि वो अपने आपके यहां आए बिना न रहा जाए, आपको देखे बिना चैन ना पड़े। ये आप ही कराएंगे उनसे, वो नहीं करेंगे। कहते ये मेरा आदर नहीं करते। आप आदर करने लायक बनो तो, आप सम्मान करने लायक बनो तो, आप प्रशंसा करने लायक कुछ करो तो, या तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने लग जाएं, या तो कुछ ऐसा करो कि लोग लिखने लग जाएं। आपको ही करना है। करोगे तो वे सीखेंगे। आचरण ऐसा हो कि लोग देखकर सीखने लग जाएं। ऐसी कृति हो कि कृतिकार की याद आ जाए कि कौन है इसका कृतिकार, किसने बनाया, ये रचना संरचना किसने की है। अच्छे अच्छे लोग, जब ये रामायण सीरियल चल रहा था तो उस राम का रोल करने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए लालच होती थी। वो व्यक्ति है कौन जो राम का रोल कर रहा है ना? सही, किसने ये रोल किया है उससे मिलना है एक बार मुझे। कौन है जो सीता का रोल कर रही थी, कौन है जो लक्ष्मण का, उससे मिलना है एक बार, देखना है। क्यों? उसका जो नेचर, जो आचरण, जो वाणी, जो व्यक्तित्व है, वो ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में राम उतर के आ गए। तो ऐसे आप बन जाइए ना मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको किसने रोका, किसने मना किया कि आप राम जैसा आचरण नहीं कर सकते, महावीर भगवान जैसा आचरण नहीं कर सकते? आप महासाधक ना सही, महायोगी ना सही, महासाधक बन जाइए। आपको किसने मना किया? ठीक है अंधकार है, लेकिन आपको दीप जलाने से किसने मना किया? आप चाहें तो उस घने अंधेरे में भी दीप जला करके अपना काम कर सकते हैं।
तो केवल अनुसरण ही मत करते रहिए, दूसरों को भी अपना अनुसरता बनाइए। कुछ ऐसा कीजिए कि जो आपको भी देखकर लोग आपका आदर्श माने, आपका अनुसरण करें, कुछ देखें, कुछ सीखें, कुछ सुने और कुछ आदर्श प्रस्तुत कर सकें। ऐसा ना हो वो आपको देख देख करके ऐसे अवगुण सीख जाएं, व्यसन सीख जाएं, गुस्सा करना सीख जाएं, घमंड करना सीख जाएं, भोग भोगना सीख जाएं कि दुर्गतियों की तैयारी करें। ऐसी वसीयत मत दे के जाइए, अन्यथा जितने लोग आपको देखेंगे, जितने लोग आपका आचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, यदि गलत कार्य है तो सब का छठा हिस्सा पाप का आपके खाते में जाएगा, क्योंकि आप उसके रचयिता हैं, सृजनकर्ता हैं, प्रणेता हैं। इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप वाकई में यदि आत्मकल्याण करते हैं तो दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं, और यदि आप अपने आप को बिगाड़ते हैं, आप बिगड़ते हैं, तो दुनिया पर बहुत इससे बड़ा अपकार और कुछ नहीं होगा। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया का एक इंसान तो सुधर जाएगा, एक तो बुरे लोग की कमी हो जाएगी, व्यक्ति की कमी हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शालीनता से व्यवहार करने पर, शालीनता से बात करने पर इज्जत मुफ्त में मिलती है, मंगाना नहीं पड़ती है, चाह नहीं करनी पड़ती है कि ये मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। कहाँ सवाल है? सवाल तो आपके व्यक्तित्व के आगे ही प्रश्न चिन्ह जुड़ा हुआ है कि इज्जत मिल क्यों नहीं रही है, कोई इज्जत कर क्यों नहीं रहा है, कोई प्रशंसा कर क्यों नहीं रहा है, कोई आपको आदर्श मान क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आप कमी है, आप में, आपके पास वो चीज नहीं है। और जब नहीं होती है, जैसे जिसके लाभांतर कर्म का क्षयवसम नहीं होता है, उसको मांगने से भीख नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से जिसका स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व, कर्तृत्व अच्छा नहीं होता है, उसको मांगने से इज्जत, सम्मान, आदर मिलता नहीं है। और प्राय करके योग्यता के, सम्मान के भूखे, योग्यता के कंगाल होते हैं। जो सम्मान के काबिल होते हैं, योग्य होते हैं, वे उसकी चाह नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा बनाओ कि लोग स्वयं चला के आपको बुलाएं, आदर दें, सम्मान करें, प्रशंसा करें, आदर्श माने, अनुकरण करें, और आपके चले जाने के बाद भी याद करें, आपसे दोबारा फिर से मिलने की कोशिश करें, दर्शन करने के लिए तरसते रहें। ये कौन है ऐसा व्यक्ति, उससे एक बार तो मिलना है। क्या मिलना है? हीरामती जड़े है क्या? क्या है? नहीं। ऐसा आप अपना लोकप्रिय जादुई नेचर बनाइए। चुंबकीय आकर्षण होना चाहिए। जैसे चुंबक के पास लोहा आता है या दूर भी होता है, तब भी चुंबक उस लोहे को अपने पास खींच लेती है, अपने हृदय से लगा लेती है उसको। ऐसा चुंबकीय आकर्षण हो, ऐसा जादुई व्यक्तित्व हो कि व्यक्ति अपने आप खींचा चला आए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल देखते ही साथ उसका मुंह लटक जाए, देखते ही साथ उसके भाव खराब हो जाए, देखते ही साथ खून खोल जाए, देखते ही साथ बदले का भाव आ जाए, देखते ही साथ वो अपना रास्ता बदल दे, तब फिर धिक्कार है आपके जीवन को कि आपने ऐसा व्यक्तित्व बनाया।
दूसरे के लिए कहते ना, ये तो हमारे आंखों में कांटे सा चुभ रहा है, हाँ? अरे आदमी भी कांटे की तरह होता है क्या? इसका मतलब है कि आचरण ठीक नहीं होने पर वो कांटा बन जाता है, और आचरण अच्छा होने पर पूर्णिमासी का चांद बन जाता है। ऐसा लगता है कि देखते ही रहें। पूर्णिमासी के चांद को नेत्र प्रिय होता है, आह्लादकारक होता है, औषधीश्वर माना जाता है, औषधियों का राजा माना जाता है पूर्णिमासी का चांद। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, तब तो कोई बात है, तब तो कोई पुरुषार्थ है, तब तो कोई समझदारी है। जीवन प्रेरणादायी हो, प्रेरणादायी ना हो। कैसा हो? जीवन प्रेरणादायी हो, प्रेरणादायी ना हो, तब तो आप एक धर्मात्मा हैं, अच्छे इंसान हैं। अन्यथा तो मनुष्य हो क्या? ये गन्ना के रस निकालने की चरखी, हाँ? दूसरे को चूस लिया, दूसरे को कुचल दिया, दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैंची हो क्या? खलबट्टा हो, उखली मूसल हो, क्या हो? अरे अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, जीना तो उनका सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने अपने खून की बलि देकर के, जीवन की बलि देकर के ये भारत को स्वतंत्र किया। करोड़ों अरबों लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की, आजादी प्रदान की। उनका जीवन धन्य है। दूसरों के लिए मर मिटने वाले ही सौभाग्यशाली होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। वरना पेट भरने मात्र से किसी के अंदर महानता नहीं आती है। वो व्यक्ति धन्य है जो भोजन इसलिए करता है कि इससे जो एनर्जी आएगी उससे मैं जीवों की रक्षा करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा, परोपकार करूंगा, उत्थान करूंगा। उनका भोजन करना सार्थक है। अन्यथा ये शरीर क्या है? मल और मूत्र बनाने की मिल है। क्या है? इधर से खाया, इधर से मलमूत्र बना के छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। मलमूत्र बनाने की मशीन नहीं है। ऐसी मशीनों का कोई उपयोग नहीं है, सार्थकता नहीं है। ये मशीनें तो दुनिया में होनी नहीं चाहिए। ये पृथ्वी के लिए भारभूत हैं, हम नहीं कह रहे। प्राचीन ऋषि मुनि कहा है, उनका श्लोक सूत्र सुनिए। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके अंदर विद्या, तप, ज्ञान, परोपकार, शील, गुण, धर्म नहीं है, वे मनुष्य नहीं है। इस पृथ्वी पर पृथ्वी के लिए भार स्वरूप पशु है। उनका क्या जीवन है जो दूसरों के लिए बोझ बने हुए हैं, भार बने हुए हैं। जीवन तो उनका धन्य धन्य है जो दूसरों के लिए सहारा देते हैं, जो दूसरों के लिए आलम्बन देते हैं, सुख शांति पहुंचाते हैं। उनका जीवन जीना सार्थक है बंधुओं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनकी यशो गाथा गाई है, उनका अनुसरण किया है। उनका नाम लेने से उनके खून बढ़ जाता शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन होने लग जाता है ऐसे महापुरुषों का, परोपकारियों का नाम लेने मात्र से। इसलिए यदि आपके एक शब्द से भी किसी को कष्ट पहुंचता है तो आप समझ लेना आपने जितना भी उपकार किया उस सब पर पानी फिर जाता है। 100 नहीं 1000, 1000 नहीं करोड़ उपकार किसी के किए हों आपने, शरीर से, धन दे करके, समय दे करके, और भी अनेक तरह से। लेकिन एक शब्द के द्वारा भी यदि आपने उसका अपमान कर दिया
वो एक शब्दों से याद रहेगा, बाकी के सारे करोड़ों उपकारों पर पानी फिर जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो आपका सुकृत है वो सुरक्षित रहे, तो आप सदैव अपनी वाणी को सुरक्षित रखिए, संभाल के रखिए। जबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभाल पाते हैं। क्या कहा? जबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम लोग जबान को संभाल पाते हैं। ये कितने खेद की और आश्चर्य की बात नहीं है? इतना सारा वजन तो उठा लेते हैं, घर का गृहस्थी का वजन भार उठा लेते हैं, ट्रेन का और क्रेन का भार उठा लेते हैं, लेकिन ब्रेन का बैलेंस नहीं बना पाते। ये खेद की बात है, आश्चर्य की बात है, ये मतलब संयम की कमी है, ये आत्मानुशासन की कमी है। जो आपे से बाहर हो जाते हैं वे आउट माने जाते हैं। खेल खेला जा रहा हो या यदि और रेंज के बाहर हो गए तो आउट। इसी प्रकार से जो व्यक्ति आपे से बाहर हो जाते हैं क्रोध आवेश में, कामावेश में, मदावेश में, वे संयत नहीं माने जाते, संयमी नहीं माने जाते, आत्मानुशासन करने वाले नहीं माने जाते हैं, पढ़े लिखे उत्तम श्रेष्ठ गौरवशाली नहीं माने जाते। वे घटिया व्यक्तित्व के धनी हैं जो अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर सके। वे दुनिया पर क्या अनुशासन करेंगे? पहले आत्मानुशासन आवश्यक है, तब फिर जो आत्मानुशासन कर लेता है दुनिया उसके अनुशासन में अपने आप रह जाती है, रहना चाहती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके एक शब्द के द्वारा भी यदि किसी को कष्ट पहुंचता है तो आपके वर्षों वर्षों का उपकार, सहयोग, प्रेम, आत्मीयता सब पर पानी फिर जाता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। शीतलता प्रदान करती है वाणी। आपको महाराज जी अब तो ठंडी आ गई, अब नहीं चाहिए शीतलता। अरे ये शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली ठंडी है, वो शीतल शब्दों से आत्मा में शीतलता प्राप्त होती है। हृदय की ज्वाला शांत होती है। भीषण ज्वाला भी शब्दों के द्वारा शांत होती है। शब्दों में वो ताकत है कि बड़े बड़े भुजंग खड़े होकर के यूं नृत्य करने लग जाते हैं, लहराने झूमने लग जाते हैं। वीण बजते ही हिरण ऐसा खड़ा होता है जैसे चित्र लिखित हो, बिल्कुल चित्र में स्टेच्यू का बना हुआ हो, जान हो ही ना, इतना एकाग्र हो जाता है। ये शब्दों की ताकत है। शब्दों में नचाने की भी ताकत है तो शब्दों में कीलित करने की भी ताकत है। शब्दों के द्वारा अच्छे अच्छे देवता भी कीलित कर दिए जाते हैं। टस से मस नहीं हो सकते। शब्दों के द्वारा लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु को तृप्त भी किया जा सकता है, अपने पास भी बुलाया जा सकता है, वहां पर रहते हुए भी उसे दुखी भी किया जा सकता है और सुखी भी किया जा सकता है। ऐसी ताकत है। आप पहचानिए इस शब्द की शक्ति को। ये शब्द ब्रह्म है। जिस शब्द ब्रह्म में कल्याण करने की ताकत है, वो वरदान बनने की ताकत है, अमृत बनने की ताकत है, रसायन बनने की ताकत है, उसमें कामधेनु बनने की, पारस पत्थर बनने की, कल्पवृक्ष बनने की ताकत है। ये तो व्यक्ति का ज्ञान है, ये तो व्यक्ति की कसाय है, ये तो व्यक्ति का आवेश, आप हमने कहना चाहिए अविवेक है कि वो उसको अभिशाप बना लेता है। मनता सिद्धो वर्ण समामनया, वीर हिमाचल तैनिक्षी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। ये शब्द ब्रह्म है, ये दिव्य ध्वनि है, ये जिनवाणी है, ये सरस्वती है, जिसके पास जन जन का प्राणी मात्र का कल्याण करने की ताकत है।
लेकिन ये हमारा विवेक है कि हम उसके द्वारा स्वयं का भी अकल्याण कर लेते हैं और अनेकों के लिए कष्ट में डाल देते हैं, हाँ घाटे में डाल देते हैं, हानि में डाल देते हैं, दुर्गति पहुंचा देते हैं। अब बताइए, राजा वसु ने अजैर अष्टभ्यम का अर्थ था 3 वर्ष पुरानी धान, उसने बकरा अर्थ करके स्वयं का कल्याण किया, सप्तम नरक पहुंचा दिया अपनी आत्मा को कि नहीं? शब्द ब्रह्म था, वो तो कल्याण करने की क्षमता रखता था। लेकिन जो उसका दुरुपयोग करता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो उसी का सदुपयोग कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। बहुत सारी बातें करनी है, समय हो गया है।